हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज खुशी का बात है कि इतना दिन से धूप निकला हुआ है, आज बारिश नहीं है, तो मैं यहाँ पे बाहर में बैठी हूँ। तो सोचिए आपसे थोड़ा बात कर लेती हूँ। और मैं आपको आज एक कहानी बताऊँगी, ये सच्ची कहानी है। तो आपको शुरू से तो बहुत अच्छा लगेगा और एंड में आपको दुख भी हो सकता है, क्योंकि जो कहानी आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा आगे। तो क्या हुआ, एक लड़की थी तो है, और क्या हुआ, उसका लाइफ में एक लड़का आया। तो ऐसे फ्रेंड भी थे उसको दोनों एक दूसरे को जानते थे। तो फिर क्या हुआ, तो उसको पसंद करने लगा वो लड़का। तो बातचीत ऐसे होता था और लड़की नहीं जानती थी कि उसकी शादी होगा क्या होगा। उसका लाइफ में हर छोटी बात है उसको पता था, क्योंकि फ्रेंड है तो हम एक दूसरे से बात शेयर करते हैं, क्या हुआ क्या नहीं। वो पूछता था कि लड़की को तुम्हारा शादी हुआ कि नहीं, या लड़की का दूसरा जगह शादी तय हुआ था। वो किसी वजह से उसका शादी टूट गया, क्योंकि वो लड़का का घर नहीं था या जॉब का बहुत प्रॉब्लम था। तो ऐसे कैसे करके फिर टूट गया। वो कोई बात नहीं, छोड़ी। और क्या हुआ, फिर उसका लाइफ में वो लड़का आया, पर वो लड़की उतना डर रही थी। वो शहर से बाहर निकलने में उसको ये नहीं था, क्योंकि वो शहर का अंदर में थी। वो शहर से बाहर नहीं जाती थी, ना ही उसका परिवार में कोई जाता था। वो लड़का का घर बहुत दूर है। तो वो लड़का क्या किया ना, उसका वो पसंद करने लगा। वो पसंद भी पहले से करता था। और वो क्या हुआ, ऐसे फिर वो व्हाट्सअप नंबर लिया, फिर बात किया अच्छे से, और फिर प्रपोज किया कि मैं आपको शादी करूँगा और मेरे घर में आपका फ़ोटो देखे बहुत खुशी है और राजी भी है। तो ये लड़की को डर लगा, अरे इतना दूर है तो मैं कैसे ये लड़का को शादी कर सकती हूँ। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, ना ही वो मेरे बारे में जानते हैं। उतना फ्रेंड है तो बातचीत होती रहती थी, उतना नहीं कि हम सोचते नहीं थे कि हम वो लड़का को जिससे हम फ्रेंड मानते हैं उससे हम शादी करेंगे। तो वो लड़की पूरा उसका लाइफ का पूरा बात उसको बता दी थी। तो वो लड़का क्या किया ना, वो हाँ, उसको लगा नहीं ये लड़की से मुझे शादी करना ही करना है। तो क्या हुआ, तो बातचीत होने लगा। तो वो लड़का क्या उसको प्यार करता था। उसको व्हाट्सएप में मैसेज उसका आता था। वो सुबह में वो लड़की उठेगी तो इतना मैसेज, वो हैरान हो जाती थी। तो उसको लग नहीं रहा था ये लड़का से मैं क्या शादी करूँगी। उसको उतना मैंने विश्वास नहीं था कि इतना दूर है, वो डरती थी। फिर क्या हुआ ना, और क्या हुआ, वो लड़का हमेशा बात करने लगा। और इंटरेस्टिंग बात भी है। तो क्या हुआ ना, वो जब मैसेज करता था वो एक्सप्रेस की तरह मैसेज करता था। तो वो लड़की हैरान हो जाती थी, इससे कोई लड़का होता है क्या दुनिया में, इतना मैसेज इतना बात। तो उठेगा तो सो के उठेगा तो नेट ऑन करेगी तो बाप रे, हजार हजार मैसेज है उसका आया होगा। तो लड़की हैरान हो जाती थी, इसका दिमाग है कि नहीं, इसका सही है कि नहीं, इससे कैसे कोई चीज़ का इतना मैसेज करता है। तो लिखा बच्चा कैसा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। वो लड़की हैरान होती जाती थी ये क्या बोल रहा है। बच्चा तो ठीक है कि नहीं, कैसा है क्या नहीं, खाना खाया कि नहीं, और मेडिटेशन किया कि नहीं, हर बात उसको पूछने लगेगी। तो फिर नाश्ता किया कि नहीं, फिर वो बात थोड़ा होती थी। फिर वो काम में वो लड़का चला जाता था। फिर क्या होता था,
फिर दोपहर को पूछता था कि खाना खाया कि नहीं, कैसा है। फिर रात को फिर बीच में वीडियो कॉल करता था। तो सॉरी, वो आवाज़ आ रही है बाहर से। तो क्या हुआ ना, मैं क्या बोल रही थी भूल जा रही हूँ। हाँ, तो क्या हुआ ना, उसका लड़का का दिन ही नहीं होता कि जब वो लड़की के साथ बात नहीं करता था, उसका आवाज़ नहीं सुनता था, उसका दिन शुरू नहीं होता था। क्योंकि उसको कॉल करता था सुबह में, हाँ उसका नेट ऑफ है क्या, उसको कॉल करता था कि कॉल से बात करूँगा या मेरा दिन अच्छे से जाएगा। तो लड़की कहीं मेडिटेशन करती होगी या घर में कहीं बिजी होगी, तो इस वजह से उसका कॉल रिसीव नहीं कर पाती थी। तो वो उसका कॉल देखती थी, बाप रे 10, 11, 15 ऐसे मिस कॉल आता था। तो जब वो लड़की करती थी तो वो पूछता था तुम ठीक हो कि नहीं, तुम कॉल मेरा क्यों नहीं रिसीव किया। तो लड़की बता रही थी नहीं मैं बिजी थी, मैं साइलेंट था या कुछ था, तो ऐसे बोलती थी। तो बोले नहीं तुम मेरे साथ बात करना, सुबह में एक बार मेरे साथ बात करना, क्योंकि तुम्हारा आवाज़ सुनने में मुझे अच्छा लगता है, और मैं जब सुनती हूँ तुम्हारा आवाज़ तो मुझे सुकून मिलता है और मेरा दिन भी अच्छे से जाता है। तो ऐसे करके फिर लड़की सोची क्या बोल रहा है, मेरे साथ बात करके दिन अच्छा होता है। फिर वो लड़की का उतना समझ नहीं आता था। फिर ऐसे करके फिर क्या हुआ, ऐसे बात होता था। फिर वो लड़का फिर उसको विश्वास दिलाया कि देखिए आप मुझसे शादी करोगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से रखूँगा, मैं जो बोलता हूँ वैसे ही आपको रखूँगा, खुशी से रखूँगा, और आपको एक दिन आंसू तक नहीं आने दूँगा आपका आँख में। तो ये लड़की धीरे धीरे इसको विश्वास भी होने लगा, नहीं इतना लड़का अच्छा बात करता है, मेरा केयर करता है, 3-4 टाइम मैसेज करता है और बीच बीच में वीडियो कॉल भी करता है। और क्या बात है ना, जब वो लड़की के पास वीडियो कॉल करता था, क्योंकि वो लड़की को शर्म आती थी ज़्यादा, क्योंकि उसको सीधा मुँह से बात नहीं करना आता था, ना ही उसको देख के बात करती थी, क्योंकि उसको शर्म ही कहीं लड़का के साथ बात उतना कंफर्टेबल नहीं थी, बात नहीं कर पाती थी। तो फिर कैसे ऐसे करके फिर वो वीडियो कॉल जब तक वो नहीं उठाएगी तब तक वो करते रहेगा। फिर उसको थोड़ा सा मुंह उसको दिखाएगी, फिर उसको रख देती फ़ोन, फिर वो फ़ोन में बात होता था। फिर वो लड़का ऐसा अच्छा बात करता था, तो कोई भी लड़की वो सोचेगा नहीं वो बहुत बेस्ट है मेरे लिए। तो लड़की को इतना खुशी भी मिलती थी कि नहीं भगवान तो मेरे लिए इतना अच्छे रखे हैं। तो क्या हुआ ना, उसको भी विश्वास आता गया कि हाँ ये लड़का, क्योंकि वो लड़का माँ बापा को बहुत प्यार करता था, क्योंकि लड़की उनको पता चला हाँ वो माँ बापा को प्यार करता है तो दूसरी लड़की को कितना वो प्यार देगा, वो कितना मान सम्मान देगा। जो माँ बापा को सम्मान देते हैं वो लड़की के ख्याल से, वो भी ठीक बात है। जो माँ बापा को ख्याल रखते हैं, प्यार करते हैं और सम्मान उनको देते हैं, तो हर लड़की को वो लड़का भी सम्मान देगा और प्यार भी करेगा। तो ऐसे चलते फिर उनका बात होते रहा। फिर वो और लड़की के फैमिली में भी उनको पता चला कि नहीं ये लड़की के लिए, हमारा लड़की के लिए लड़का सही है, क्योंकि इतना प्यार करता है और इतना अच्छे से बात करता है हमारा लड़की के साथ, तो ये उसके लिए सही है। तो ऐसे करके बात आगे बढ़ा। फिर वो लड़की के फैमिली में कुछ गए, दो जन कोई गए थे, तो देख के आए तो बोला हाँ अच्छा ठीक है, हम लड़की के तो सब अच्छा है, लड़की को हम शादी करा देते हैं उनसे, सब ठीक है। तो ऐसे करके उसका शादी हो गया। तो शादी हो गया, सब अच्छा चल रहा था। तो बीच में थोड़ा शादी के बाद थोड़ा झगड़े हो गया, तो क्योंकि वहाँ लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो गया लड़की को, क्योंकि लड़की का लैंग्वेज अलग है और लड़का का लैंग्वेज अलग है। तो अलग होने से तो
कुछ ना कुछ वो उसका बात समझ नहीं पाएगी, वो उसके बात समझ नहीं पाएगी, तो ऐसे तो होगा प्रॉब्लम। तो क्या हुआ ना, सब अच्छा चल रहा था। तो लड़की एक दिन आई तो घूमने उसका घर में, डेढ़ महीना के बाद तो उसका पति लेके आया। तो फिर उसका पति एक दिन रुके फिर चला गया उसको छोड़ के उसका घर में। तो उसका पत्नी क्या हुआ ना, कुछ दिन रह के 15 दिन रह के फिर वो उसका भाई के साथ वापस गए ससुराल। फिर उधर एक किसका शादी था तो उधर सब गए, तो सब अच्छा चल रहा था। फिर क्या हुआ, 1 महीना गया शादी को, 2 महीना या 2.5 महीना, 3 महीना हो गया शायद उसका। तो उसको क्या हुआ, पैरों में प्रॉब्लम आ गई। तो पैरों में क्या हुआ ना, उसका सुई की तरह चुभने लगा। तो इतना चुभने लगा वो तो कभी कभी बर्दाश्त भी नहीं कर पाती थी। वो घर में बोला उसका पति को या सास ससुर को, बोली कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसका पति उसको डॉक्टर के पास लेके गए। तो लेके गए तो कोई फ़र्क नहीं हुआ। उसका ससुर भी लेके गए थे, वो भी नहीं फ़र्क पड़ा। फिर ऐसे ऐसे करके फिर वो बहुत उसको दर्द हुआ। तो जैसे लग रहा था उसका पैर ही नहीं है, वैसे लग रहा था। तो फिर उसका पति उसका मायके में छोड़ के गया। तो 4 महीने रुकी, यहाँ दवाई भी ली तो ठीक लगा था, ठीक हो गई। फिर क्या हुआ ना, फिर उसका पति लेके गया 4 महीने के बाद, फिर लेके गया। फिर 20 दिन या 25 दिन के बाद उसका सब सही चल रहा था, तबीयत ठीक था। तो क्या हुआ ना, फिर उसका वही सिम्टम दिखाई दिया कि उसका पैरों में सुई चुभना और घुटने में दर्द, ये सब दिन जैसे बढ़ता गया उसका दर्द और बढ़ते गया। तो क्या हुआ ना, फिर बोली उसका पति को, फिर दिखाया तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो क्या करेगी वो सॉरी, जब हमारा तबीयत खराब होता है तो हम ऐसे भी हमारा टेंशन में रहते हैं। एक लड़की शादी जब करके जाती है तो खुशी से जाती है कि नहीं। जब ऐसा ससुराल में ऐसा होगा, उसका मन में भी डर बैठ जाता है कि कहीं मेरा ऐसे तबीयत हो रहा है तो मेरा ससुराल वाले क्या सोचेंगे, ऐसे उसका ऐसे होता है हमेशा तबीयत खराब, वो भी डर लगा रहा था उसको। और ऐसे करके फिर उसको बढ़ता गया दर्द। फिर उसको पति को बोली तो सास ससुर को बोले, पूरा फैमिली को बताया। तो वो लोग बोले क्यों ऐसे हो रहा है तुम्हारा। तो दिखाए डॉक्टरों को, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि फिर ऐसे जब बार बार बोलती जाएगी मेरा तबीयत ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो हर कोई को भी लगेगा ये तबीयत तो कुछ दिन के लिए होता है, तो हमेशा के लिए थोड़ी ना रहता है। वो लोग ऐसे मानने लगे या बोलने लगे, मन में बोलने लगे ऐसा होता है। तो उनको लगा ये बहाना कर रही है काम के लिए या अपने जिम्मेदारी को ये करने के लिए। फिर ऐसे करके फिर उसका पति साइकियाट्रिस्ट डॉक्टरों को दिखाए। फिर वो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को क्यों दिखाए ना, उधर वो फैमिली में, वो जो ससुराल में, उसकी ससुराल में क्या होता था ना, उनका लैंग्वेज अलग है, उसका लैंग्वेज अलग। जो भी आता था आते थे तो एक दूसरे से बात करते थे। वो ये लड़की को क्या होता था ना, कोई बात समझ में नहीं आता था, क्योंकि उसके साथ हिंदी में बात करते थे। तो इसका तो और उनका भाषा तो उसको समझ में नहीं आता था। तो ऐसे करके फिर वो अच्छा नहीं लगता था उसको। तो समझ में नहीं आएगी तो क्या बैठेगी उनके साथ। तो शुरू से बैठने लगी। फिर क्या हुआ, उसका दिमाग से बाहर हुआ सब बातें। तो फिर उसको पति को बोली जाके, जो अच्छे से प्यार से बोली कि
आप तो सब उनके साथ बैठ के बात करते हो, तो आप ही तो हिंदी में थोड़ा मुझे बताइए, तो हम मुझे पता चलेगा। हाँ, इस बारे में बात होता है। 2-3 बार वो बोला तो उसका पति कोई साथ नहीं दिया। तो ऐसे करके जो भी आते थे तो थोड़ा मिल के फिर घर में आ जाती थी, क्योंकि उसका रूम में नेटवर्क नहीं था, नेटवर्क नहीं चलती थी, ना ही उसका लड़की जो उसका फैमिली के साथ बात करेगी तो कर नहीं पाती, क्योंकि उसका नेटवर्क नहीं थी। तो थोड़ा बात होता था फिर कट जाता था, उसे समझ में नहीं आता था। फिर ऐसे करके वो दिन भर अकेली रहती है, अकेले उसको महसूस हुआ कि मैं बहुत अकेली हूँ, यहाँ कोई नहीं है मेरा। तो ऐसे करके फिर ऐसे करके उसका सर में दर्द होने लगा। तो ऐसे करके फिर उसका जो पति है साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को दिखाया, तो वो डॉक्टर ने बोला कि इसको डिप्रेशन हो गया, क्योंकि उसको ये अकेले महसूस करने लगी। तो तुम तो पति हो, तो तुम उसको साथ दोगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा, 1 साल 1.5 साल लगेगा। और घर परिवार को बोलो उसका साथ दे, उसको बिठाए, उसको अच्छे से बात करे। तो क्या हुआ, ऐसे मेडिसिन दिया वो डॉक्टर। तो क्या हुआ ना, उसका पति का यही प्रॉब्लम था कि उसका पति लेके आ रहा था, तो फैमिली में कि नहीं बता रहा, नहीं सब ठीक है। तो फैमिली में किसको पता चलेगा कि इसका क्या प्रॉब्लम है। तो अपना फैमिली को अपना बेटा जब बताएगी तभी ना उनको समझ में आएगा कि नहीं, हमारा बहू का ऐसा प्रॉब्लम है, हम उसका साथ देंगे या उसका साथ बैठ के बात करेंगे अच्छे से। तो जब बहू बताएगी तब वो बोलेगी हमारा बेटा कुछ नहीं बोल रहा है, तो ये झूठी बोल रही है, इसका ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, ऐसे करके फिर वो पति पत्नी के बीच में झगड़ा होते गया। फिर वो इतना सर में दर्द होता था, इतना दर्द होता था कि बर्दाश्त के बाहर। और वो मेडिसिन क्या हुआ ना, काम ही नहीं किया उसके से। फिर ऐसे करके फिर झगड़े होते का। अच्छा ठीक है, डिप्रेशन में क्या होता है, जब हम डिप्रेशन में जाते हैं तो हम घर के फैमिली मेंबर जो होते हैं हमारा साथ देते हैं कि वो ठीक हो जाए। तो साथ नहीं दोगे तो कौन सा ठीक होगा। तो जिसको डिप्रेशन आ गया है तो उसको आप गलती निकालोगे तो कैसे ठीक हो पाएगी, नहीं ठीक हो पाएगी ना। आप तो नॉर्मल हो ना, आप तो साथ दो उसका। फिर ऐसे करके फिर उसका पति ने बोला कि तुम इसको अच्छा नहीं लगा तो तुम घर चल जाओ अपना मायका। तो ऐसे करके वो मायका चली आई। तो मायके में आई तो यहाँ भी दवाई की ठीक नहीं हुआ, क्योंकि डिप्रेशन में दवाई से ज़्यादा साथ होना चाहिए। जिसका साथ ही नहीं उसका क्या, वो क्या ठीक होगी। तो उसका गलती गिनाना पड़ रहा है, गिनते रहे, तू ऐसे कर रही थी वैसे कर रही थी। अरे भाई, आप साथ नहीं दोगे तो आपका फैमिली में कोई डिप्रेशन में जाएगा। तो माँ हो, पापा हो या भाई बहन हो, आप तो साथ दोगे ना। आप थोड़ी ना फेंकोगे कि नहीं ये बुरी है, ये अच्छे से बात नहीं कर रही है, बात बात में झगड़ा करती रहती है, तो हम ये भाई को चेंज कर दें या बहन को चेंज कर दें या माँ पापा को चेंज कर दें। आप चेंज करते हो क्या? चेंज तो नहीं करते हो। फिर पत्नी के साथ क्यों ऐसे होता है? ये पत्नी अब पहले से शुरू से अच्छी लगती थी, अब बुरी बन गई, ये तो सही बात नहीं है ना। तो उसको साथ दो, तब भी वो ठीक हो जाएगी, तब लड़ना। तो वो जो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो जब वो ज़्यादा गुस्सा करने लगते तो आप ही तो ऐसा करते हो ना। आप कौन सा अच्छा किया है? जिसको डिप्रेशन है उसके साथ आप झगड़ा करोगे, उसका गलती निकालोगे, तो उसमें और आप में तो कोई फर्क नहीं हुआ। तो उसको डिप्रेशन है क्या आपको डिप्रेशन है? आपको तो डिप्रेशन नहीं है ना। आप तो समझदार हो ना। आप इतना अच्छे से बात किए थे कि मैं ऐसे रखूँगा, ये करूँगा। कहाँ गया अब बात? अभी कहाँ गया? अभी उसका गलती गिनना नहीं पड़ रहा है कि तू ऐसे करती है वैसे करती है। ये तो इंसानियत ही नहीं रहा दुनिया में।
हाँ, तो ये बात है। तो अब क्या है ना, वो दोनों में झगड़े होते हैं और एक दूसरे को कोई पहचान नहीं पा रहे। वो लड़की अभी भी उससे प्यार करती है, तो पर उससे कोई समझे तभी ना वो बात आगे बढ़ेगा। तो उसका फैमिली में हो या उसका पति हो, कोई उसको साथ नहीं देगा तो क्या करेगी। तो हमारा फैमिली में कुछ भी होता है तो हम फैमिली के साथ देते हैं, किसी को हम साथ देते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए, ये नहीं कि हम मरने के लिए छोड़ देते हैं। आजकल ऐसा इंसान हो गया, ऐसा दुनिया हो गया है कि एक दूसरे को तो समझना दूर है। तो कोई डिप्रेशन जाता है तो ये उतना बड़ी भी बात नहीं है, उतना छोटी भी बात नहीं है। उसमें प्यार का ज़रूरत ज़्यादा होता है। प्यार से भी वो डिप्रेशन पूरा गायब हो जाता है। क्योंकि डिप्रेशन क्यों होता है? ज़्यादा चिंता करने से तो डिप्रेशन होता है कि नहीं? ऐसे तो नहीं आता है ना। तो साथ देना है तो साथ दो, नहीं तो मरने के लिए छोड़ना है तो छोड़ दो। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं लोग कि जब उसको साथ चाहिए तो तब उसको साथ छोड़ देते हैं। और लड़की अपने मायके में है, और मायके में है तो उसका पति को बुलाती है तो उसका पति नहीं आती है। उसका पति हर जगह जाने के लिए उसको टाइम मिलता है, पर उसके पास आने के लिए टाइम नहीं है। और उसका पति बता रहे सबको कि मायके में बैठी है, तो उसका प्रॉब्लम तुम समझे हो क्यों बैठी है? हाँ, कितना साथ दिया उसको। हाँ, जो बीमार है उसको तुम बोल रहे हो बहाना मार रही है, जो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो डिप्रेशन में है तो उसको गलती गिना रहे हो। तो ऐसे करती है, वैसे करती है, मेरे साथ ऐसे बात करती है। तो तुमने क्या कर रहे हो? तुम सहन नहीं कर पाए, नॉर्मल इंसान हो तुम उसके बाद सहन नहीं कर पा रहे हो तो डिप्रेशन में वो रह के वो तुम्हारा बात कैसे सहन कर सकती है? तुम कैसे एक्सपेक्टेशन रखते हो उसके साथ? जब तुमको सहन नहीं होता है तब उसको कैसे सहन होगा तुम्हारा बात? हाँ? तो इसीलिए दुनिया, हर लड़की जब अकेली पड़ जाती है ना वो सुसाइड करती है, नहीं तो कुछ ना कुछ कदम उठाती है। ये बात मैं आज पता लग रहा है, ये बात सुन के कि जब अकेले हम सोचते हैं कि ये सुसाइड क्यों कर दी, इसका क्या प्रॉब्लम थी, ये वजह है। जब हर तरफ उसका कोई साथ नहीं देता है ना तब वो कदम ऐसे उठाती है। तो ये कैसा प्यार हुआ? जिसको हम प्यार करते हैं मरने के लिए नहीं छोड़ते, उसको साथ जीवन भर के लिए देते हैं कि वो ठीक हो जाए। हाँ? वो मेडिसिन उसका चालू है तो तब क्या तुम उसका गलती गिनाओगे? तुम ऐसे करती थी, अच्छा ठीक है वो गलती की है, ठीक है उसको डिप्रेशन है, वो गलती की है, झगड़ा करती है, ज़्यादा गुस्सा करती है, तो हम उसको साथ छोड़ देंगे? यही प्यार है? इसी को प्यार कर बोलते हैं? प्यार होता है तो जीवन भर के हम प्यार करते हैं। हमारा फैमिली में कोई भाई बहन हो, कोई उसके साथ ऐसा हो गया तब उसको हम चेंज करेंगे ना, नहीं ये भाई मेरा अच्छा नहीं है, हम इसको निकाल लेंगे घर से, या मेरा बहन ऐसा हो गई है उसका हम नहीं रखेंगे घर में, निकल जा। तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या? कर नहीं सकेंगे ना। तो दूसरा लड़की के साथ क्यों ऐसा व्यवहार? क्यों? ये दूसरे घर से आई है इसीलिए, उसका कोई स्थान नहीं है, उसका कोई
वो बुरी बन गई, उसका डिप्रेशन आ गया, वो कोई काम का नहीं और उसको छोड़ दिया जाए, वो अपने रास्ते में मरे जाए, जो कुछ करे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो मुंह पे बोल दो, उसको अंधेरा में क्यों रखे हो? वो ऐसे भी मर रही है, ऐसे भी मर जाएगी। अरे भाई, तुमको रिश्ता निभाना नहीं है तो उसको शादी करना नहीं चाहिए था। तो शादी करके क्या फ़ायदा मिला? ये बदनामी, और उसको बीमार हो गई है, उसको कोई काम का नहीं रही। तो उसका मुंह पे बोल दो, ऐसे झगड़ा करके और उसको दिमाग में प्रेशर डाल रहे हो। वो क्या करेगी जब उसका खुद का पति बोलेगी तू ऐसी है वैसी है, उसका गलती ही नहीं है। पहले तो अच्छी लगती थी, अब क्या हो गई? प्यार होता है ना, उसका बुरी आदत को, उसका अच्छी आदत को हम अपनाते हैं। जब तुम नहीं अपना रहे हो, उसको कैसे तुम आशा करते हो वो भी अपनाएगी? हाँ, तो एक पति को डिप्रेशन होता है, कभी पत्नी डिप्रेशन में उसको छोड़ती नहीं, उसको साथ देती। पर आजकल इंसान तो अलग है, जो कोई बीमार हो गया उसको छोड़ दिया जाए। तो यही ट्रेंड चला है कि पत्नी बुरी निकली या पति बुरी निकला, उसको छोड़ दिया जाए, वो कोई काम की नहीं है। पर ये कलयुग में ऐसा चल रहा है। तो हम जैसे छोटे हुए थे, हम माँ बापा के ज़माने में ऐसा नहीं था, डिवोर्स का या छोड़ने का कोई सोच भी नहीं रहा था। हाँ, ये बुरी हो गई, नहीं बुरी के साथ एक्सपेक्ट करो, रहो, वो बुरी है, उसका आदत बुरी है, कोई बात नहीं है, उसको हम संभाल लेंगे, उसको हम अच्छे कर देंगे। तुम तो अच्छे हो ना, तुम अच्छे उसको बना के दिखाओ ना। और तुम्हारे अच्छे का और उसका बुरा का कोई फर्क ही नहीं पड़ा, अच्छे बुरे सब समान हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको कैसा लगा तो आप कमेंट करके बताना। वो लड़की क्या करेगी क्या? वो अब ना इधर का ना उधर का, तो अकेली तो पड़ी है। तो उसके ऊपर से उसका गलती कि तू ऐसी बन गई है, डिप्रेशन को भुला के लाई थी क्या? वो लड़की चाहती है क्या उसका पूरा माने उसका जीवन बर्बाद हो जाए? उसको वो नहीं चाहती मैं अच्छी जीवन जीऊँ, मेरा अच्छा सब हो, मेरा फैमिली हो। सब लड़की चाहती है, कोई लड़की नहीं चाहती कि मैं बीमार हो जाऊँ, मायके में बैठी रहूँ, ना इधर का ना उधर का, कोई चीज़ में ना मन लगे, ये सब कोई लड़की चाहती है? ठीक है गाइस, आप कमेंट करके बताना कि वो लड़की क्या करेगी। अभी उसका कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो आपको ये कैसा लगा मेरे बात, तो कमेंट करके बताना तो क्या होगा उसका लाइफ में। ठीक है, मैं यहीं पे एंड करती हूँ, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।